कहानी की शुरुआत होती है अहाना के ऑफिस में। पहले दिन से सुबह का वक्त था। अहाना ऑफिस के गेट के सामने खड़ी थी, साफ, सीधी, कॉन्फिडेंट। यह सिर्फ एक नौकरी का पहला दिन नहीं था, यह एक जंग का पहला दिन था। गेट के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हो गया, यहाँ हवा साफ नहीं है। ऑफिस का माहौल देखते ही अहाना समझ गई, ये लोग वेलफेयर ऑफिसर के नाम पर सिर्फ फाइलों का खेल खेलते हैं। बॉस अपनी कुर्सी पर आराम से पीठ टिकाकर बोला, अहाना जी, यहाँ का सिस्टम थोड़ा एडजस्टमेंट पर चलता है। कॉलीग्स ने भी मुस्कुराते हुए इशारा दिया। मैडम, ज्यादा सच्चाई यहाँ चलती नहीं है। अहाना ने सीधा जवाब दिया, मैं एडजस्टमेंट नहीं, इंसाफ के लिए आई हूँ, और जहाँ सच चलना बंद हो जाता है वहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। बॉस की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है मैडम, अहाना ने फाइल बंद करते हुए कहा। हीरो मैं नहीं, मेरी कुर्सी का फर्ज है। और इसी पल ऑफिस के अंदर अहाना के लिए नई मुश्किलें शुरू हो गईं। उधर बड़े घर में ठाकुर जी अपने कमरे में गुस्से से चक्कर काट रही थीं। अहाना की बात अभी तक कानों में गूंज रही थी। उसने कहा था, एक दिन घर की तीनों बहुएं और दीदी भाई भी काम पर जाएंगी। बकवास, ठाकुर जी ने गुस्से में तकिया पटक दिया। ये लड़की घर को फैक्ट्री बनाना चाहती है। गुस्से गुस्से में ठाकुर जी बेड पर लेटी और आंखें बंद होते ही एक अजीब सपना शुरू होता है। सुबह का वक्त, बड़े घर का आंगन, ठाकुर जी हाथ में झाड़ू पकड़े हुए, जमीन पर पोछा, पसीने से भीगा चेहरा, और सामने पोल्टू की नई पत्नी पुजारी खड़ी, कमर पर हाथ रखकर हुक्म चला रही है। अरे सासू माँ, कोने में धूल रह गई, ऐसे काम करेगी तो क्या लोग कहेंगे? ठाकुर जी शौक में, मैं इस घर की मालकिन हूँ। पुजारी हंसी दबाकर बोली, मालकिन तो नाम की हो, काम तो आजकल नौकर जैसा ही करना पड़ता है। इसी वक्त हॉल में अहाना, मंजली बहू और बाकी दो बहुएं खड़ी, हाथ में चाय और हंस हंस कर पागल हो रही हैं। पारो बोलती है, वाह माँ जी, पोछा तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मीता बहू कहती है, बस झाड़ू थोड़ा और तेज। बड़ी बहू ताली बजाकर कहती है, अब तो घर सच में चमक रहा है। पोल्टू कोने में खड़ा आंखें फाड़ कर देख रहा है। ये क्या हो रहा है? और तभी पुजारी जोर से बोलती है, पोल्टू, खड़े क्या देख रहे हो? अपनी माँ से बर्तन धुलवाओ। पूरा घर हंसी से गूंज उठता है। ठाकुर जी का पसीना निकल जाता है। ये सपना है, ये सिर्फ सपना है। अचानक ठाकुर जी की आंख खुल जाती है, सांस तेज, चेहरा सफेद। शुक्र है भगवान, सपना था। लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहती हैं, पर अगर ये सपना सच हो गया तो? उनकी आंखों में डर आ जाता है। अहाना का नाम दिमाग में घूम जाता है। ये लड़की सिर्फ जॉब नहीं कर रही, ये पूरे घर की सोच बदल रही है। वापस ऑफिस में अहाना के सामने जानबूझकर गलत फाइलें रखी जा रही थीं। उस पर दबाव बनाया जा रहा था। बॉस ने कहा, या तो सिस्टम के साथ चलो या सिस्टम तुम्हें कुचल देगा। अहाना ने सीधी आंखों में देखकर कहा, मैं न झुकती हूँ न बिकती हूँ। ऑफिस के अंदर दुश्मनी और गहरी हो गई और वहाँ बड़े घर में नया खेल शुरू। ठाकुर जी ने पोल्टू को बुलाया, आंखों में गुस्सा, आवाज में जहर। अहाना को रोकना होगा, वरना आज सपना है, कल सच बन जाएगा। पोल्टू ने दांत पीस कर कहा, इस बार मैं उसे ऑफिस में घेरूंगा, उसकी कुर्सी उसी पर भारी पड़ेगी। ठाकुर जी ने ठंडी सांस ली। याद रख, ये लड़की सिर्फ इस बहू नहीं, तूफान है। अंत में दोस्तों, एक तरफ अहाना ऑफिस के करप्ट सिस्टम से लड़ती हुई, दूसरी तरफ बड़ा घर जहां सपने भी अब डर पैदा करने लगे हैं, और बीच में पारो और बाकी बहुएं जो धीरे धीरे समझ रही हैं कि अगर अहाना जीत गई तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। अब सवाल ये है, क्या अहाना ऑफिस के गंदे सिस्टम को तोड़ पाएगी? क्या ठाकुर जी का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा, या कल ये सच बनकर सबके सामने खड़ा होगा? और क्या पोल्टू की नई साजिश अहाना को गिरा पाएगी? अगले एपिसोड में होगा धमाका। आप क्या चाहते हैं, सपना सच बने या सच सपना रह जाए? कमेंट करके बताओ और हमारे चैनल टेली साजिश को सब्सक्राइब करना मत भूलना।